और उसी पहली शब में अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मोहम्मद निकलकर सैयदा आमिना के शिकम में आया। हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। एक कमेंट में बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, मतलब कॉमन कमेंट है, बहुत टाइम से आ रहा है कि हुजूर की शान में एक वीडियो बनाओ। तो मुझे एक वीडियो मिला है हुजूर की शान, हम मिलाद क्यों मनाते हैं सुन लो, बाय अमीनुल कादरी साहब का ये वीडियो है। इनके कई वीडियोस मैंने बनाए, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का रहता है। तो आज हम हुजूर की शान में ही देखते हैं इस वीडियो को। शाम हो रही है, बड़े मजे आएंगे, आप लोग भी एंजॉय करना। होपफुली आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आइए जरा हुजूर का जिक्र कर लेते हैं, कैसे थे मेरे आका। अल्लाह अकबर। सीरत बेमिसाल है, सूरत बेमिसाल है, पैदाइश बेमिसाल है, विलादत बेमिसाल है, बचपन बेमिसाल है, हर अदा बेमिसाल है। अब शुरू करें तो कहां से करें, लेकिन आइए वो किस शान के मालिक हैं, आइए जिक्र करते हैं। मैं सोचूं क्या करूं, इसलिए कि जब गुलिस्तां पूरा फूल से भरा हो तो चुनने वाला सोचेगा शुरू कहां से करूं, कौन सा फूल उठाऊं, कौन सा ना उठाऊं। लेकिन आइए, अगर जिक्र शुरू कर रहे हैं तो फिर शुरू ही से शुरू करते हैं। कैसे थे मेरे आका, तो सैयदा आमिना खातून हुजूर की प्यारी अम्मी जान कहती हैं कि जुमेरात के दिन मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला के साथ, और उसी पहली शब में अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मोहम्मद निकलकर सैयदा आमिना के शिकम में आया। आमिना कहती है जैसे ही सुबह हुई, मुझे नहीं पता कि मैं मां बनने वाली हूँ। मैंने पानी की हांडी ली और ठिलिया लेकर कुएं की तरफ गई तो मैंने क्या देखा, जिस कंकर पे कदम रखती हूँ वो कंकर मोम की तरह मेरे पैर के नीचे नरम हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। मैं हैरान हूं कि मुझ पे किसी ने जादू तो नहीं किया। मक्के की बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती, मैं हैरान हूं मुझे हो क्या गया है। शाम को मैं बिस्तर पे लेट गई ये सोचकर मुझ पे किसी ने जादू तो नहीं किया। आंख बंद थी, उसी आंख बंद में मैंने ख्वाब में क्या देखा, अब्दुल मुत्तलिब की तरह एक खूबसूरत बुजुर्ग आके कहते हैं, बेटी आमिना तुझ पे जादू नहीं हुआ बल्कि आखिरी नबी तेरे शिकम में आया है। तू आखिरी नबी की मां बनने वाली है, सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली है, इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है। मैंने पूछा बाबा आप हो कौन इतने खूबसूरत जो ये बशारत लेकर आए हो, तो कहा तेरा दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह। पहले दिन मां के शिकम में आए तो इब्राहिम खलील नजर आए। देखो ये नबी है। और फिर मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि आगे बढ़ना है। और जब आखिरी दिन था शिकम मादर का, आमिना फरमाती है जब उनकी विलादत हुई तो ऐसा नूर निकला, मैंने घर में बैठे हुए उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम का महल देख लिया। माँ को अपने नूर में मुल्क शाम का महल दिखाते हैं, माँ को इतना दिखाते हैं तो खुद के देखने का आलम क्या होगा। ये अपने नबी हैं, कद्र नहीं की, हीरो से दिल लगाया, चोरों से क्रिकेटरों से दिल लगा, उनसे कब दिल लगाओगे। आप कहेंगे अमीनुल कादरी हम पे इल्जाम न रख। मैंने कहा क्यों ना रखूं, इंडिया पाकिस्तान का टीम का मैच हो तो दुकानें बंद करते हो, कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की है। क्रिकेटरों को मिलेगा बहुत कुछ, तुम्हें क्या मिलेगा जालिमों। जो कौम क्रिकेट से ज्यादा अपने नबी की आवाज को अहमियत न दे, उस कौम को इज्जत की जिंदगी मिलेगी। इश्क का दावा नबी से, वफा क्रिकेटरों से। इश्क का दावा नबी से, वफा हीरो से। अफसोस, 100,000 अफसोस। मैं ये नहीं कहता कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कुछ करो न करो उनसे इश्क करो। एक दिन मरना है, कोई कब्र में नहीं आएगा, ना अब्बा ना अम्मा ना भाई ना भतीजा ना बीवी ना बच्चा ना माल ना दौलत, कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा। वही आमिना का लाल कब्र में है।
चले उनका जिक्र कर लें। ये दुखड़े तो बहुत रोने ही है, मैं तो इसी यही सारे दुखड़े करता रहता हूँ, लेकिन उनके जिक्र की बात आई है तो फिर जिक्र ही कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। देखो अब आमिना खातून फरमाती, जरा तवज्जो, चूंकि मिलाद भी है, जिक्र उनका कैसा है, कसरत से जिक्र करो मजा आएगा। देखो सोचो, यकीन जानो, ईमान से कहना, उनका जिक्र छिड़ा तो कितना अच्छा लग रहा है, उनका जिक्र इतना अच्छा है तो वो कितने अच्छे होंगे, कितने अच्छे होंगे। अब सुनो, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं दूध पिलाने के लिए उनको ले करके गई। फरमाती है, तवज्जो, फरमाती हैं मैंने सोचा इतना अजीम ये शहजादा है, इसलिए कि बहुत कुछ देख लिया था, क्या क्या देखा था, अगर वो छेड़ूंगा तो घंटों लगेंगे, लेकिन अभी वो नहीं छेड़ता। फिर किसी मौके से, हालांकि मैं बहुत कुछ बयान कर चुका हूँ हलीमा सादिया के हवाले से, सुनना है तो आप उधर जा करके सुन सकते हैं, लेकिन आप तवज्जो करें। हलीमा कहती है मैं बहुत कुछ देख चुकी थी, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, इतना हसीन कभी नहीं देखा, इतना जमील कभी नहीं देखा। और तू क्या देखती, जिब्रील ने नहीं देखा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, जमीन को उलट पलट कर देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत। हस्सान कहते व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। लोग कहते नात पढ़ना बिदअत है, हस्सान नात पढ़ रहे हैं। हस्सान कहते या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। आंखें देखती जब कोई पैदा होता, आप जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं, और आपको अल्लाह ने बेऐब बनाया, और गोया आप जैसा चाहते थे वैसा अल्लाह ने आपको पैदा किया। हस्सान कह रहे हैं, अमीर खुसरो कहते हैं परी पे कर निगारे, सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद, शब जाए के मनबूदम। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद। ये दुनिया क्यों सुबह होती है दुनिया में, कहते हुजूर के चेहरे की बरकत से सुबह होती है। जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। कहते हैं कि दुनिया में जो रोशनी है उनके चेहरे की वजह से है, और दिलों को जो जिंदगी मिली है उनके विसाल की वजह से है। और कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलाम गुलामाने आले मोहम्मद। इसीलिए तो जामी इधर उधर फिर रहा है बड़ी वफादारी से। क्यों फिर रहा है? आले मोहम्मद की गुलामी करने के लिए फिर रहा है, ये जामी कह रहे हैं। और जब यही बात मेरे इमाम कहते हैं, वो कलम ही तोड़ कर कहते वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल यही और सिर्फ यही। कोई फूल नहीं है किसी बाग में, कौन सा? यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हुजूर की बातों का जिक्र करते कहते मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो कहते करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहते फिर हुजूर कैसे थे? तो कहते सर और पैर तक के कैसे? तो कहते सर ता बकदम है, सर ता बकदम है, सर ता बकदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। ये शेर अगर मैं लखनऊ और दिल्ली के उलमा के बीच में पढ़ता तो शायद हर बंदा उठ करके इश्क में रक्स करता। क्या है देखो,
सर से लेके पैर तक है सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, इसी को अहमद रजा कहते हैं। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और आगे कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए, अल्लाह की कसम, वल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। इस पर मैं लोगों को कहता हूं मलना नहीं कहा मेरे इमाम ने। नजाकत पता है, आप थकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नजाकत पता है, तवज्जो, एक होता है मलना, तवज्जो है मेरी तरफ देख रहे सब, एक होता है मलना, मलना इसको कहते हैं, ये तर लिया मला, और एक होता है मिलना। फर्क समझ में आया? तकरीर सुनी नहीं जाती, सिर्फ देखी जाती। अगर सुनी जाती तो आप घर पे बैठ के सुन लेते थे, देखी भी जाती है ना, ये इसका असर है। एक है मलना और एक है मिलना। खुशबू मिलने से कोई फायदा नहीं होता, खुशबू मलने से होती। और इमाम क्या कहते हैं? मलना नहीं, यही तो गैरत इश्क है, यही तो गैरत। ये नहीं कहा वल्लाह जो मल जाए, नहीं, मन नहीं कहा, मिल, जब मिल जाए क्या मेरे गुल का पसीना, मेरे नबी का पसीना सिर्फ मिल जाए तो मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। जब नबी का पसीना मिल जाता है तो दुल्हन महकने लगती है, और जब मल जाता है तो पूरी नस्लें महकने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आइए उनका जिक्र जल्दी जल्दी कर लेते, तो बात दूर निकली। हलीमा कहती है यही बात कि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। यही बात चल रही, भूलोगे तो फिर भूलोगे, हैं मेरे साथ चलना। इतना हसीन बच्चा मैंने नहीं, मैंने कहा ये बच्चा ऐसा है, मेरा सीना खुश्क होता, सीने से लगाया तो दूध की नहर जारी हो गई सीने में। इसको काबे का तवाफ करा लेती हूँ, काबे का तवाफ करा लेती हूँ। मंजर अल्लाह ने जिन्हें काबा दिखाया वो तसव्वुर करे, जिन्होंने नहीं देखा है खुदा उनको जल्दी दिखाए, जिन्होंने देखा अल्लाह उन्हें बार बार दिखाए, सबको बार बार दिखाए, 1000 बार दिखाए। अल्लाह हमारी नस्लों में किसी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक के काबा और गुम्बद खजरा का दीदार न कर। मिलाद की महफिल में आए हो, आमीन कहो, इंशाअल्लाह मुरादें जरूर पूरी हो। काबे का तवाफ करने वाले कयामत तक करेंगे, अदीब करेंगे, खतीब करेंगे, इमाम करेंगे, फकीह करेंगे, मुफ्ती करेंगे, मुहद्दिस करेंगे, साहबा ने किया, औलिया ने किया, सब ने किया। हलीमा लेकिन तेरा तवाफ था। तवाफ क्या था? हलीमा काबे का काबा गोद में लेकर के काबे का तवाफ कर रही थी। हलीमा काबे का काबा गोद में लेकर, क्या तवाफ हो रहा है। कोई कुरान लेके तवाफ करता है, कोई दलाइलुल खैरात लेके तवाफ करता है, कोई हाथ में तस्बीह लेके तवाफ करता है, कोई बगल में मुसल्ला लेके तवाफ करता है। ओ हलीमा, तेरी किस्मत में मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, क्या तेरा नसीबा है। गोद में खुदा का महबूब है, काबे का तवाफ हो रहा है। हलीमा कहती है दिल ने चाहा मेरे लाल को, हजारे अस्वद को बोसा तो दिलवा दूं, क्योंकि 2 साल से पहले मैं वापस ना आ सकूंगी। काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब में लिखते हैं, हलीमा कहती है जैसे ही मैं हजारे अस्वद की तरफ उनको लेकर के बढ़ी तो क्या देखती हूँ कि हजर निकलता है, इससे पहले कि वो चूमे हजर उनको चूमने लगता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। इश्क की पहली निशानी, जिसको इश्क होता है वो जिक्र कसरत से करता है, कसरत से करते आगे 2 निशानियां रह ना जाए, इसलिए मैं बात समेटता हूं। लेकिन एक ही बात सुन ले, हलीमा कहती है जब मैं लेकर चली ना तो मेरी सवारी जहां कदम रखती थी वहां पर हरी घास उग जाया करती थी। जंगल सूखे होते थे, हरे हरे हो जाते थे, दरख्त सूखे होते थे, हरे हरे हो जाते थे। जब लेकर गई तो 7 बकरियां थी और मेरे घर में 700 बकरियां हो गई। और फरमाती है
फाका कशी थी, रात रात भर बच्चे रोते थे, सोते नहीं थे, भूख से मैं भी बिलखती थी, तड़पती थी। जिस दिन से उनको घर में लाई हूँ उस दिन से मेरे घर में कभी फाका नहीं हुआ है। मेरे मोहल्ले की औरतें कहती, ओ हलीमा बड़ी गुर्बत के दिन तूने देखे हैं, रात रात भर चिराग न जलाया कर, तेल बचाया कर, कल को काम आएगा। रात सोते वक्त चिराग बुझा देना चाहिए, अगर तू रात भर चिराग जलाएगी तो फिर तू मुफलिस हो जाएगी। हलीमा ने हंस के कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन से आमिना के लल्ला को लाई हूं उस दिन से घर में कभी चिराग ही नहीं जलाया। जो रोशनी निकलती है उसके रुख का उजाला है। हलीमा के मोहल्ले की औरतें कहती थी, फिर जब रात को जमा होती थी कहती, हलीमा तेरे बच्चे को ले आ जा ताकि चिराग न जलाना पड़े, उसी में हमारी महफिल रोशन हो जाए। कितना जिक्र कर, मेरा जी नहीं भरता, लेकिन टाइम भी तो कहीं ना, उन्वान खत्म भी करना है। तो पहली बात जिक्र कसरत से, उनका जिक्र कसरत से करो। कभी अल्लाह वो वक्त दे कि उन्हीं का जिक्र करें और उन्हीं का जिक्र करते करते मर जाएं, उन्हीं का जिक्र करते करते कब्र में जाएं, उन्हीं का जिक्र करते करते कब्र से उठें और उन्हीं का जिक्र मैदान महशर में भी करें और उन्हीं का जिक्र करते करते उन्हीं के साथ दामन पकड़कर जन्नत में जाएं। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, हमारी जबा तुम्हारे लिए। वहां भी उन्हीं का जिक्र हो, उन्हीं का जिक्र जमील हो। मेरा दिल नहीं भर रहा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं जिक्र करूं, लेकिन मेरा दामन वक्त की किल्लत खींच कर कहता है कि दूसरे दो निकात की तरफ भी आना चाहिए। दूसरी निशानी, पहली क्या, जिक्र कसरत से कर। नंबर 2, और उनका जिक्र में बड़ा मजा है, काफिर के सामने करो तो वो भी सर झुका ले, ये उनके जिक्र की शान है। लेकिन इतना कहूं, ये बदमाशी कब खत्म होगी? सबके जिक्र करते, उनके नहीं करते। अब्बा की शान बयान हो रही, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे दादा ऐसे, मेरे अला ऐसे, मेरे फुला। छोड़ यार अब्बा का जिक्र, उनका जिक्र कर जो सबके अब्बों के अब्बा है। एक बात कहूं, रूहानियत के एतबार से वो आदम के भी अब्बा है, वो आदम के भी अब्बा है। रूह के एतबार से आदम जिस्म के अब्बा है, वो रूहों के अब्बा है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, फिक्र रजा से आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे इमाम कहते हैं, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। और फिर कहते उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। अब तशरीह नहीं करूंगा, वक्त ही नहीं, और आपके सर के ऊपर से जाएगा क्योंकि शेर आला हजरत का है ना। हाँ वो जाना है, जाए वो, लेकिन बरकत उसकी मिल जाएगी। उनकी नबूवत, चलो 2 जुमले में कह देता हूं ताकि सीख कर कुछ चले जाओ। जैसे वो सबके नबी हैं वैसे वो सबके अब्बा भी हैं, रूह के एतबार से, समझ गए? नबूवत और उबूवत, अब्बा से नबी से नबूवत और अब्बा से उबूवत। अब समझे? और अरूस कहते हैं दुल्हन को, और पिसर कहते हैं बेटे को। अब आगे सुनिए, क्या उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। हव्वा अरूस किसकी? उन्हीं के पिसर की है। हव्वा अरूस किसकी? उन्होंने उम्मुल बशर कहा है, लेकिन मैं आसान करके हव्वा कह रहा हूं ताकि सबके समझ में आ जाए, वरना का ये उम्मुल बशर कौन है। लेकिन सुने, उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। हव्वा अरूस किसकी? हव्वा किसकी दुल्हन है? उन्हीं के पिसर की है, उन्हीं के बेटे की बीवी को हव्वा कहते हैं। किनके? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम जिस्म के बाप है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रूहों के बाप है। जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। तवज्जो, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। अरे जब रूह जिंदा है तो रूहों का बाप। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे
से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रूहों को जिंदा मान लिया तो सारी रूहें जिसके सदके में हैं उसको जिंदा मानने में क्या जाता है। तो कहीं उनका जिक्र फिर जिक्र है। कितना जिक्र करें, जिक्र से जी नहीं भरता। अल्लाह करे उन्हीं का जिक्र करते रहें। भाई क्या जबरदस्त ये वीडियो थी। हमने इनकी ये जो पैदा हुए थे, मुझे नहीं पता बिलादत बोलते हैं या क्या चीज़ बोलते हैं, उर्दू शब्द का थोड़ा मेरा हाथ तंग है उस चीज़ में, लेकिन जो इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था इनका, उसकी हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है हुजूर की, लेकिन इन्होंने जो शुरुआत में मतलब जो रोंगटे खड़े कर दिए वीडियो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़बरदस्त था यार। मज़े आ गए सुन के, सच में मूड बना दिया एकदम अच्छा। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपके ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।